नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हमने आपको पिछले दिनों एक खबर दिखाई थी। परवीन उर्फ बॉबी जी जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और कहें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र भेजा था। 16 बिंदुओं पे शिकायत की थी और उस शिकायत को लेकर के मीडिया कर्मियों द्वारा जो है स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से सवाल किया गया था। जी परवीन राव बॉबी ने जो आपको एक शिकायत भेजी है, उसके अंदर बहुत सारे घपलों पे, नौकरियों पे, दवाइयों पे आरोप लगाए हैं। तो उनका जवाब आया था जो मीडिया के अंदर आ रहा है कि उनको कोई नौकरी लेनी होगी, यानी कि शिकायतकर्ता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था कि उनको नौकरी नहीं लगी, इसलिए वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। तो उसी में चर्चा करेंगे। और परवीन और बॉबी जी हमारे साथ हैं। आखिर जो शिकायत दी, क्या अभी भी उनको गुंजाइश लगती है स्वास्थ्य मंत्री के उस बयान को लेकर के कि जो इतनी बड़ी शिकायत दी, 16 बिंदुओं पे गंभीर आरोप लगे थे और एक कहें कि छोटा सा जवाब, और वो भी आरोप इन्हीं पे लगा दिया। बॉबी राव जी, देख लिया होगा मीडिया के अंदर आ रहा है स्वास्थ्य मंत्री का जवाब, आपकी शिकायत को लेकर के सवाल किया गया था। किस तरीके से देखते हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्री ने वो शिकायत भी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, या पहुंची नहीं पहुंची? लेकिन आप पर जो सवाल किया गया वो जवाब सुन लिया होगा आपने कि आपने नौकरी मांगी थी, आपको नौकरी नहीं मिली होगी। मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी, इस देश के अंदर 55 साल के उम्र में किसी को नौकरी दी गई हो तो कोई उदाहरण मेरे पास तो है नहीं। दूसरी बात, मैंने आज तक राव इंद्रजीत सिंह जी आज भी एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, उनसे हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी पूछ सकती हैं कि मैंने कभी अपने परिवार के लिए किसके लिए कभी नौकरी का कभी कुछ मांगा हो या कुछ कहा हो, कभी नहीं किया। उसके अलावा मेरे परिवार से मेरे चाचा और मेरे ताऊ जितने भी थे, सब फौज के अंदर अच्छे अच्छे पदों से अफसर बन के रिटायर होके आए हैं। तो हमने तो कभी किसी से नौकरी मांगी नहीं, ना राव साहब से मांगी, ना बड़े साहब राजा राव इंद्र सिंह से मांगी। बस हमारा परिवार का स्नेह है, प्रेम है, लगाव है, तो हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। और रही बात मेरी शिकायत का, तो शिकायत का कार्रवाई हरियाणा सरकार को मैंने सबको भेजा था, सीएम साहब को भी भेजा था, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जी को भी भेजा है, राव इंद्रजीत सिंह को भी भेजा है। मेरे पास प्रूफ है। राव साहब के ऑफिस से मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि उन्होंने वो शिकायत आगे फर्दर हरियाणा सरकार को फॉरवर्ड कर दी है, उस पर कार्रवाई होगी। और सीएम दफ्तर से मेरे पास जो सूचना आई थी उसमें ये आई थी कि आपकी जो शिकायत प्राप्त हो गई है और आपकी शिकायत पे सरकार बहुत जल्द कार्रवाई कर रही है। और उस कार्रवाई के अंतर्गत कुछ मुझे, क्या मैं स्थानीय अखबारों में पढ़ रहा हूँ, आ रहा है उसके अंदर ब्लड बैंक ऑनलाइन कर दिया है, ब्लड बैंक का पेमेंट ऑनलाइन कर दी है, स्टॉक ऑनलाइन कर दिया है। जो ये आपका सैंपल्स जो 11 बजे तक लिए जाते थे बाद में नहीं मिलते थे, अब 24 आवर्स के लिए कर दिया है। लेकिन मेरे भाई वो सवाल ये ना, स्वास्थ्य मंत्री ने तो आप ही को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप शिकायतकर्ता को यानी कि कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया। आप नौकरी के लिए शिकायत कर रहे हो, आपको नौकरी नहीं मिली। तो भाई मेरा सवाल अब है, क्या स्वास्थ्य मंत्री तक आपकी शिकायत पहुंची नहीं पहुंची? स्वास्थ्य मंत्री ने आपकी शिकायत को पढ़ा या नहीं पढ़ा? जवाब देने से पहले स्वास्थ्य मंत्री का ऐसा तो बयान नहीं हो सकता कि सवाल कुछ सर करे, जवाब स्वास्थ्य कुछ दे दो। सर मेरे पास से शिकायत स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जा चुकी है। उनके जो पीए हैं श्री अभिजीत जी, उनके पास जा चुकी है। उनके पास मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू भेजा था, मैंने मेल से ही पूछा था कि मेल डाल दूं क्या, उन्होंने कहा नहीं, व्हाट्सएप पे आपकी मिल गई है। तो शिकायत उनके पास है, उनने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, संज्ञान लिया है या नहीं लिया है, उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तो और आपको शिकायत को आपको उम्मीद उन्होंने, थी स्वास्थ्य मंत्री के ऐसे बयान के, अगर आपको लेकर के सवाल पूछा जाए आपकी शिकायत को लेकर के, कि स्वास्थ्य मंत्री ने जो जवाब दिया, आपको उम्मीद थी ऐसे जवाब की? सर ये डिपेंड करता है कि मंत्री के सलाहकार कौन है। अब मंत्री के सलाहकारों ने उनको क्या फीडबैक दिया है, क्योंकि एक प्रदेश की मंत्री है तो उनको पूरा प्रदेश संभालना है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा मंत्रालय है। तो उसमें क्या होता है, हर एक लेटर कोई नहीं पढ़ सकता। उनके जो सहायक होते हैं या जो उनकी टीम होती है वो देखती है, वो बताती है हाँ जी ऐसे कुछ आया। अब उनके जो सलाहकार है, उनने उनको क्या इस शिकायत के बारे में बताया, क्या नहीं बताया, वो सलाहकार कितने पढ़े लिखे हैं, वो सलाहकार किस किस काबिल के, किस कैपेसिटी के लोग हैं, उनका उस बारे तो मुझे पता नहीं। मगर हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जी का ये बयान सुन के मुझे निराशा जरूर हुई है। इसमें कोई शक की बात नहीं है तो कि मेरी आगे शिकायत आगे क्या कोई थी, विकल्प आप लगता है, जब स्वास्थ्य मंत्री ने अगर ऐसा जवाब दे दिया, तो आपको लगता है उस शिकायत को लेकर के आगे कोई आपके पास विकल्प बचे? आप कोर्ट में जाएंगे, ग्रीवेंस कमेटी में जाएंगे, या क्या करेंगे? या मुख्यमंत्री के नाम दोबारा पत्र लिखेंगे, या रूबरू मिलेंगे, या फिर पहले आपने एसीबी की जांच कराई थी उसके अंदर जाएंगे आप?
सर मैंने तो बड़ी उम्मीद से स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी। एसीबी से जांच करवानी होती तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे मैंने कोऑपरेटिव महकमे की, म्युनिसिपल कमेटी की, इनकी सबकी जांच मैंने करवाई है, पेंडिंग है, एसीबी में पड़ी हुई है। अगर मेरे को कुछ ऐसा लगता, अगर मुझे स्वास्थ्य मंत्री जी से उम्मीद नहीं होती कि इस पे कार्रवाई होगी, तो मैं एसीबी से जांच अपने आप करवा लेता। इतना मैं सक्षम हूँ। कोर्ट से मैं आदेश लिया था, सक्षम हूँ इतना तो मैं कि मैं कोर्ट से भी जांच के आदेश दे सकता था। तो अब मगर उम्मीद मुझे जगी है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य मंत्री मंत्री से से उम्मीद जगी है इस बयान के बाद कि भाई बॉबी नहीं, राव। नहीं, मुझे इस बयान के बाद निराशा है। मुझे 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 निराशा ये है कि मैं 40 साल से मेरा पॉलिटिकल जीवन जो भी है वो राव इंद्रजीत सिंह जी, राव वीरेंद्र सिंह के वहां रहा है। मेरे पे आज तक मैंने कभी कोई एक पैसे का कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से राव साहब को कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो अब मैंने ऐसा विकल्प कोई क्या काम है? नहीं अब किया। विकल्प क्या है भाई? आगे आज शिकायत पे जाएंगे, उम्मीद करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने तो तोड़ कर दिया। तो अब उम्मीद मत मानिए कि अब आपकी कोई कार्रवाई होगी। या अब आपके नहीं, दो उम्मीद विकल्प है। क्या है? क्या क्या विकल्प आपके पास? कोर्ट मेरे में जाएंगे, मे, क्या करेंगे? नहीं, मेरे पास मैं अभी एक बार राव साहब से बात जरूर करूंगा कि मेरी निष्ठा, मेरा समर्पण राव इंद्रजीत सिंह के प्रति है। तो उनके प्रति मेरी निष्ठा समर्पण है, तो मुझे विश्वास है कि मैंने शिकायत उनको भी भेजी थी, तो मेरी शिकायत पे एटलीस्ट राव साहब गौर करेंगे। मेरे को स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारी बहन आरती सिंह राव से उम्मीद नहीं है अभी। मुझे राव साहब से मुझे उम्मीद, वो उम्मीद मुझे इसलिए नहीं है कि ना तो मेरा उनसे इतना इंटरेक्शन है। सुनिए बात बता दूं, ना तो मेरा उनसे कोई इतना इंटरेक्शन है कि मेरी बातचीत होती रहे, मैं जाता रहूं। ना मेरा उनका टीम से इंटरेक्शन है इतना यहाँ से, और ना मेरे बस की है कि जो उनकी टीम के अंदर कोई भी आज अगर 25-30 साल का लड़का या कोई साथ जुड़ा अरे हुआ भाई है तो नहीं मैं सुन रहे तो भाई जाकर मुख्यमंत्री जो है भाई नायब सिंह सैनी है, उनको दो आप शिकायत। हाँ, 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 शिकायत मैंने उनको ही भेजी है। मैंने आपको बताया ना, मैंने शिकायत उनको ही भेज रखी है, मेरे पास है। मगर पहले जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जहां मैं जाता हूँ, मैं राव साहब से इस विषय में मैं अपनी बात रखूंगा, चिट्ठी भी लिखूंगा राव साहब को मैं कि मैंने शिकायत भेजी थी, उसमें ये आया दिमाग। अगर तब भी नहीं होता तो विकल्प आपको क्या लगता है? आप कोर्ट का रास्ता देखेंगे? नहीं सर, मुझे उम्मीद है राव साहब मेरी बात सुनेंगे, इस पे कार्रवाई होगी। मुझे उम्मीद है। कोर्ट के लिए बहुत दूर की बात है। मुझे राव साहब पे दृढ़ विश्वास है कि राव साहब को मैंने अगर कोई शिकायत भेजी है तो उसका, मेरी शिकायत का अनादर नहीं होगा। उस शिकायत पर गौर फरमाया जाएगा, शिकायत पे कार्रवाई करने लायक कोई बात, उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि बॉबी राव जी देखिए, जो हम लोग लगातार खबर दिखा रहे हैं, मीडिया कर्मियों से लगातार मेरा संपर्क में हुआ, तमाम मीडिया कर्मियों से आज भी मेरी बात हुई। वो जिक्र कर रहे थे, मोहनलाल जी आपने खबर दिखाई, कुछ मीडिया कर्मियों ने आपकी शिकायत को लेकर के सवाल किया आरती सिंह राव से, और जो जवाब आया वो बड़ा, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री का बचकाना जवाब है कि बॉबी राव ने जो शिकायत इसलिए दिया कि उसको नौकरी नहीं मिली होगी, इसलिए वो शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, आखिर स्वास्थ्य मंत्रियों को शिकायत आती है तो उसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। वो ये भी कह सकती थी जांच चल रही है, लेकिन मुझे तो लगता है वो लेटर ही नहीं उन्होंने पढ़ा, या उनको पता ही नहीं है, या फिर उनको यही नहीं मालूम मामला क्या है पूरा। सर हो सकता है कुछ भी इसमें प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मैं तो इसमें क्या बताऊं, मैं तो चिट्ठी मेरी शिकायत उनके दफ्तर पहुंच गई है, मुझे इतना जरूर पता है। उसके बाद उनने चिट्ठी पढ़ी है, क्या सलाह करी है, क्या नहीं करी है, इस बारे कुछ नहीं। हाँ, मुझे इतना पता है कि जो उन्होंने नौकरी का कहा, तो नौकरी का मैं अपने परिवार का बता दिया। दूसरा, अकेली हल्के से जहां से छोटी बहन आरती राव जी विधायक है, तो वहां हल्के में मेरे रियल मौसा जी रहते हैं, बासदेव पहलवान जी। अच्छे रसूख वाले और अच्छे ताकतवर आदमी है, अच्छा पकड़ है। तो आज तक उनके परिवार ने भी राव साहब से कभी कोई नौकरी की, उनके घर में ही बच्चे हैं, कोई नौकरी की किसी से कोई हमने उम्मीद नहीं रखी। हम तो सिर्फ एक प्यार से, क्या लगाव है परिवार से, उसलिए जुड़े हुए हैं। हम कोई नौकरी के उस पर नहीं जुड़े। हम वेस्टेड हो आज। ये फिर तो इसका मतलब ये है कि आज अगर ये सुनील मुसेपुर घूम रहा है पीछे, तो सुनील मुसेपुर भी नौकरी के लिए घूम रहा होगा कि भाई मेरी बच्ची को नौकरी मिल जाएगी, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। ये अनिल जो ये है उप प्रधान है बावल से, मैं तो इसके पास खास जानता है, मैं तो इतना जानता था कि इसका पिताजी एक मास्टर नहीं, हुआ आप करता। पर्सनल पर्सनल अटैक मत करो ना नहीं, किसी नहीं, को भाई। पर्सनल नहीं, 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 मेरा तो मेरा तो तो सवाल तो मेरी तो मेरा तो सवाल ये था ना, शिकायत ये अगर लोग कोई सब करेगा नौकरी तो कर ऐसे रहे थोड़े हैं। ना भाई, शिकायत सर करने में सुनिए, एलिगेशन थोड़े ना लग जाएगा भाई। शिकायत करते हैं, शिकायत की है। सर सर ये एक परिपाटी चली आ रही है। बनवारी लाल जी ने भी कहा था कि कोऑपरेटिव महकमे में कोई सा काम टैक्स में नहीं हुआ होगा या कुछ नहीं हुआ होगा, तो इसलिए ये इससे थोड़ा एग्रीव्ड होके मेरे खिलाफ या महकमे के खिलाफ बोल रहा है। जब जांच हुई, कार्रवाई हुई, तो 24-25 अफसर अंदर भी गए हैं। 8-10 अफसर को सरकार ने नौकरी से भी निकाल दिया है, उनकी प्रॉपर्टी से अटैच कर दी है। उसमें भी हुआ ना। आज पूछो बनवारी लाल जी से, तो मैं, मेरा प्रश्न क्या था? ना मैं इलाज के लिए अस्पताल जा रहा हूं, मैं सामर्थ्य हूं इलाज करवाने के अपने यहाँ। मैं तो एक लोक हित में, जनहित में बात उठाई थी
और इसका अगर समाधान स्वास्थ्य मंत्री जी करती तो वाहवाही उनकी होती, मेरी मेरी थोड़ी वाहवाही होनी है इसमें कि भाई एक स्वास्थ्य विभाग इतने अच्छे तरीके से एक काबिल मंत्री जी चला रही है, तो वाहवाही भी उनकी होनी थी, सब कुछ उनका होना था। तो काबिल अब ये उनने उसका ये उनने उसका किस कहते हैं कि कैसे शिकायत को लिया या सलाहकारों ने क्या सलाह दी, ये तो वो जाने, मेरे को तो ऐसा नहीं पता है। हाँ, मेरे को राव साहब तो पे आपको विश्वास लगता है है इसमें कि वेट एंड वॉच की स्थिति करनी चाहिए, 5-10 दिन और रुकना चाहिए, सीएम साहब को जिसमें दिया संज्ञान ले ले, राव इंद्रजीत को ले ले, क्योंकि आरती सिंह दिया ने स्वास्थ्य मंत्री ने तो तोड़ कर दिया। उनका तो अभी दिया इतनी उम्मीद आम पब्लिक को शायद नहीं लगती वो वीडियो देख करके कि जैसा आप पे आरोप लगाया कि भाई आपको नौकरी नहीं मिली होगी, तो एक उम्मीद छोड़ दी जाए। अब आपको उम्मीद बचती है दो जगह, यानी कि राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दोनों पे उम्मीद है। दिया उसके बाद भी कोई तीसरा विकल्प कोई बिल्कुल आपको लगता है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल उम्मीद है जी, कार्रवाई होगी, उसमें कार्रवाई होगी, बिल्कुल मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। मुझे राव साहब पे, उनपे और सैनी साहब पे उम्मीद है कि मेरी दरखास्त पे, मेरी शिकायत पे कार्रवाई होगी। चलिए, ये थे हमारे साथ परवीन बोबी जी। कोई समय घड़ी, कोई टाइम बता सकते हैं कि कितने दिन बाद आपसे बात करें, अपडेट, या ठंडे रास्ते में चला जाएगा ये मामला फिर? सर 10-12 दिन तो रुकिए, कम से कम 10-12 दिन रुकिए, देखिए क्या होता है, क्योंकि 5 वर्किंग डेज होते हैं वीक के अंदर, और 2-3 छुट्टियां हमारे, चूंकि ये महीने ऐसे चल रहे हैं कि 2-3 छुट्टियां तो हफ्ते वैसे आ जाती है। कल की छुट्टी हो गई है, सैटरडे संडे फिर बंद है, कोई जांच देंगे तो जांच होगी, तो जांच में भी समय लगता है सर। चलिए, ये थे परवीन बोबी जी जो बता रहे थे, आरटीआई एक्टिविस्ट है, शिकायत इन्होंने की थी स्वास्थ्य मंत्री को, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को और सीएम नायब सिंह सैनी जी को, तमाम लोगों को शिकायत की थी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान आया उसी पे हमने चर्चा की, क्योंकि उन्होंने बोबी राव पर यह आरोप लगा दिया कि उनको नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो शिकायत कर रहे हैं। और 16 बिंदुओं पर इन्होंने शिकायत की थी, बड़े संगीन आरोप थे, बड़े गंभीर मामले थे। वो पत्र भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से, और इसी को लेकर के लगातार अपडेट हम दे रहे हैं। परवीन राव जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मंगल।